पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त अनसर्टेनिटी पाई जा रही है और निज़ाम के ऊपर इस वक्त कोई भी इत्तबार करने को तैयार नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम हो। अवाम ने इस वक्त एक फैसला कर लिया है, अवाम की एक ही जिद है, वो इमरान खान है। लेकिन जनाब, जब से 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसके बाद पॉलिटिकल डायनामिक्स में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और फिर डेडलॉक पैदा हुआ इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सका। लेकिन अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, सियासत तो होती रहेगी, सहाफ़त भी होती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। तो आज एक बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक खबर सामने आ चुकी है, जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है कि हमारे फौजी जवान जो हैं उन पर एक बहुत बड़ा और बदतरीन हमला हुआ है, और पाक फौज पर यह हमला हुआ है। हमलावर कौन निकले हैं, ये सारा मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है कि एक जानिब तो इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो चुका है, 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, और फिर दूसरी जानिब जैसे ही इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हुआ है इमरान खान के साथ नया काम हो चुका है। इमरान खान साहब पर आज एक बहुत बड़ा वार हुआ है और असद कैसर की गिरफ्तारी, ये सारा मामला किस जानिब जा रहा है, इमरान खान और फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त कहां पर खड़े हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो है वो मुज़ाकरात की कहानी इस वक्त खुली कि उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर ये गिरफ्तारी किस जानिब जाएगी और असद कैसर क्या बड़ा कर सकते हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर तसादुम का खतरा जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने भी आज इस गिरफ्तारी पर ऐलान जंग किया है, उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में पर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, इस वक्त पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही बयानिया है, वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें आप फील्ड दे दें, हम लेवल खुद कर लेंगे, हमें सिर्फ ग्राउंड तो दे दें, हम बल्ले से चौके छक्के खुद मार लेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिरज कंजा मजीद तंग हो चुका है और यूं लग रहा है कि जैसे मकबूल तरीन जमात जो कि पीटीआई है, बिल्कुल कि एक जानिब तो तमाम पार्टीज के आप पलड़े में 2.5 गुना ज्यादा हिमायत रख दें और एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकेला छोड़ दें और खुला मैदान हो और तमाम पार्टीज को आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इमरान खान साहब के टिकट पर, भल्ले के टिकट पर अगर नवाज शरीफ को भी आप खड़ा कर दें तो नवाज शरीफ भी जीत जाएगा। इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि वही बात जो तरकासिम साहब ने की थी कि इमरान खान साहब जो हैं उसका जमाना है, और आज से पहले किसी भी सियासतदान का जमाना आप लोगों ने नहीं देखा। और आपने हर सियासतदान का रूज देखा होगा, आपने हर सियासतदान की पॉपुलैरिटी देखी होगी, उसका आपने दौर भी देख लिया होगा, आपने वक्त भी देख लिया होगा, चलो, लेकिन जमाना नहीं देखा। और इसको इमरान खान के जमाने से याद रखा जाएगा, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, उनकी मकबूलियत कम होने का नाम नहीं ले रही। IMF का प्रेशर है, पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने हैं, ये बहुत सारे सहाफी इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और अगर ये इलेक्शन सही होते तो बहुत सारी चीजें आपके सामने खतरनाक भी हो सकती हैं, आलमी मंजरनामा तब्दील भी हो सकता है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अंडर प्रेशर नजर आ रहा है और निज़ाम इस वक्त कंफ्यूज बैठा हुआ है, परेशान बैठा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब को साइफर के केस में और 9 मई के मुकदमात में हर सूरत जो है वो सजा देनी है, ये तो फैसला हो चुका है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। लेकिन जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। आज बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, यानी कि ये दबाव डाला जा रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको बार बार उनकी खिड़की जो है वो खटखटाई जा रही है कि जनाब हम भी बैठे, हम भी आपके ताबे हो सकते हैं। लेकिन जनाब, ये ताबे वाली बात नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक हकीकत में नहीं है, ये सियासतदान इनके हाथ से गेम निकल चुकी है। आपने देखा कि मुल्क में एक जानी कैफियत है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, और पाकिस्तान की अवाम इस इमरान खान के अलावा किसी भी सियासतदान जो है उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब तो जेल में है, वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, तो इस सब के अंदर एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन तैयार किया गया और फिर एस्टैब्लिशमेंट को खुलकर खेलना पड़ा। जाहिर है जनाब, आप डाकुओं को, आप चोरों को खुलकर खेलने की इजाजत नहीं दे सकते, तो वहां पर मुहाफिजों की आपको जो है वो जनाब जरूरत पड़ सकती है, वो मुहाफिज अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगरचे आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तमाम इदारों को अपने हदूद में रहकर काम करना चाहिए, तो सियासतदान जब काम नहीं करेंगे
तो हदूद को तोड़ना पड़ेगा। ये एक रियलिटी है जिसको आपको समझने की जरूरत है। और फिर उन्होंने कहा कि मासी में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी। पीपल्स पार्टी को हमेशा सिंध के अंदर हुकूमत बनाकर दी गई। पीपल्स पार्टी की औकात नहीं थी कि वो 2018 की इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीत जाए। इमरान खान साहब ने इनकी ऐसी की तैसी करके रख दी सिंध के अंदर। अगर पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि पीपल्स पार्टी सिंध में एक सीट भी ना निकाल सके। इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत वहां पर इतनी ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने की तारीख का ऐलान करना बहुत बड़ी कामयाबी है और बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी को मुदाखलत ना करना पड़ती, बल्कि इलेक्शन कमीशन खुद ब खुद ये कदम उठा लेता। अब ये सारी चीजें तो आपके सामने मैंने रखती हैं, लेकिन जनाब सबसे पहले पाक फौज की बात कर लेते हैं कि आज पाक फौज पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। ये अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमारे शुहदा हमारा फख्र है, जो इस बॉर्डर्स की हिफाजत कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। यही शुहदा जो हैं इन्हीं की वजह से सोते हैं, जो अपनी जानें दे रहे हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर चैन की नींद सो रहे हैं, ये एक रियलिटी है। आप इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं, आप किसी के नजरिए पर तनकीद भी कर सकते हैं, आप किसी भी इदारे से उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आइन आपको इसकी इजाजत देता है। लेकिन जब आप ये कहें, जब अपने इदारे को आप गद्दार कहना शुरू कर दें, तो जनाब आपसे सवाल तो पर यह बनता है, मेरे से भी सवाल बनता है कि जो बॉर्डर्स पर खड़े हैं आप उनको गद्दार कह रहे हैं। आप उनसे ये सवाल पूछते हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, क्या उनकी फैमिलीज नहीं है, क्या उनके बेबी बच्चे नहीं हैं? ये एक बहुत आम सवाल है जो जनाब इस पर बात करने की जरूरत है। लेकिन जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि बलूचिस्तान में पाक फौज की जो गाड़ियां हैं उन पर हमला किया गया। याद रखिएगा, गाड़ी पर नहीं बल्कि गाड़ियों पर हमला हुआ है और 14 फौजी जवान जो है उन्होंने जाम शहादत नोश की है। अल्लाह अकबर, 14 फौजी जवान, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इन सबको जनाब जो है वो जन्नत पहला मुकाम अता फरमाए। तो ज़रा ये बताते हैं कि बलूचिस्तान में पाक फौज के काफिले पर हमले में मुतअद्दिद फौजी जवानों की शहादत की इतलात हैं और इस हवाले से पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पिसनी से उमाड़ा जाने वाली 2 सिक्योरिटी गाड़ियों पर घात लगाए दहशतगर्दों ने हमले किए। यानी कि दहशतगर्द जो हैं वो पहले से निशाना तान कर बैठे हुए थे और हमले के नतीजे में सिक्योरिटी गाड़ियों में सवार 14 फौजी जवान शहीद हो गए हैं और इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और गिराउने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के ऐलान के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हजरात, हमें इस वक्त इनको बूस्टअप करने की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल है। हमें सोचना होगा कि हम इकट्ठे हो जाएं। अगर आज इकट्ठे ना हुए तो नाउ और नेवर, ये डू और डाई की सूरत हाल है। फिर दुश्मन आपको इकट्ठा खा जाएगा। फिर आपको इंडिया आपके बॉर्डर पर बैठा हुआ है, दूसरी जाने अफगानिस्तान से है और ईरान के बॉर्डर, बहुत सारे बॉर्डर। तो आज पाकिस्तान जो है वो अगर आप उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें, हम एक बहुत खतरनाक सूरत हाल से दो चार हैं। हमें अंदरूनी दुश्मनों का भी सामना है, हमें दहशतगर्दों का भी सामना है, हमें बैरूनी दुश्मन का भी सामना है जो सरहद पार बैठा हुआ है भारत, और फिर अमेरिका जैसे दुश्मनों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो जनाब इस सब के अंदर अब पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो भी इस वक्त बड़ी खतरनाक दुराई पर पहुंच चुकी है। एक जानिब तो इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो चुका है, अब दूसरी जानिब तसादुम का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है और इस वक्त जो इदारे हैं वो भी परेशान बैठे हुए हैं। कैलकुलेशंस की जा रही हैं किस पार्टी को कौन सी कितनी सीटें देनी है, किस पार्टी को कहां पर रखना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2013 वाला सलूक किया जाएगा। ये आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर जो है ब्रेक कर रहा हूं, जो जराए हमें कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन जनाब जो आज एक बहुत बड़ी वारदात हुई है, इमरान खान पर एक बहुत बड़ा वार हुआ है और इमरान खान साहब के साथ एक नया काम कर दिया गया है। ये जनाब आपको बताना ही चाहता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी रहनुमा है असद कैसर साहब, ये जो मुज़ाकरात भी कर रहे थे, यही वफद जो है वफद की शक्ल में असद कैसर मौलाना फजल रहमान साहब से भी मिले। असद कैसर साहब मुबैना तौर पर ज़रा बता रहे थे कि इस दुश्मन के साथ भी इन कॉन्टैक्ट थे, वो जो ये सारी कशीदगी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही इलेक्शंस का ऐलान हुआ है तो असद कैसर को उनकी रहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया गया है और असद कैसर घर पर थे जब पुलिस और सादा लिबास एहलकार घर आए और वो असद कैसर को गिरफ्तार करके ले गए हैं। ये असद कैसर के भाई ने इसके ऊपर जनाब अपना बयान भी जारी कर दिया है और ज़राए का ये कहना है कि असद कैसर को करप्शन केस में महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। और जनाब ये जो इस सारे मामले में ज़राए ने यह भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के लिए एंटी करप्शन पुलिस और ने डेरा इस्माइल खान में उनके घर पर छापा मारा
اور علی امین گنڈاپور اس گھر پر موجود نہیں تھے، تاہم ان کے زیر استعمال 4 گاڑیاں ان گھر پر موجود تھیں۔ تو جناب علی امین گنڈاپور جو ہے مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں، تو ان کے لیے پولیس ان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، لیکن علی امین گنڈاپور 9 مئی کے مقدمات کے بعد اس وقت روح پوش ہے۔ لیکن جناب آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گرفتاری جو ہے اس نے بہت بڑے شک و شبہات پیدا کرتی ہیں، تصادم کا خطرہ ہے، اور اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے، اس گرفتاری سے کون سے بڑے اشارے مل رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 2018 کی طرح پھر ایک پارٹی کو موقع دینے کا تاثر قائم ہو رہا ہے، یعنی کہ جو 2018 کے اندر ہوا اب وہی پاکستان مسلم کے نواز اور پروجیکٹ نواز شریف صاحب جو ہیں اس کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی ہر صورت پابندی ہونی چاہیے، ملک ماضیوں کی غلطی کو دہرانے اور آئینی بحران پیدا کرنے کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر الیکشن ایسے ہو گئے جو ماحول پیدا ہو چکا ہے تو 4 حلقوں کو ایک پارٹی نے تسلیم نہیں کیا تھا اور 4 حلقوں کی دھاندلی ہوئی اور ایک پارٹی نے 4 ماہ کا دھرنا کر دیا، تو کیا جب پورے الیکشن کو ریک کیا جائے گا، جب پورے الیکشن کو دھاندلی زدہ کر دیا جائے گا تو کیا پاکستان تحریک انصاف خاموش بیٹھے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ابھی کیلکولیشنز ہیں وہ کی جا رہی ہیں اندر کھاتے بیٹھ کر۔ لیکن جناب آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اسد قیصر کی گرفتاری ہے اور کہا گیا کہ ان کو اینٹی کرپشن جو ہے انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ اب جناب اینٹی کرپشن کون سا؟ یہ گجو خان میڈیکل کالج ہے جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور اسی کیس کے اندر سابقہ وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں محمود خان اور پرویز خٹک وہ بھی نامزد ہیں، لیکن ان کو خیبر پختونخوا میں پولیس کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، اسد قیصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اب الیکشن کا اعلان ہوتے ہی اسد قیصر کی گرفتاری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خان کی جو ٹیم ہے اس کو فل رگڑا دینے کا پلان ہے، اور اب جناب یہ کوئی بھی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب سیاسی میدانوں سے آؤٹ کر دیا جائے گا۔ یہ گرفتاری جو ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ایک طرف الیکشن کی تاریخ پکی ہوئی ہے اور یہ گرفتاری تو یہ ایک ایسی فلم ہے جو اسکرپٹ پہلے بھی دہرایا جاتا رہا ہے، تو یہی اسکرپٹ اس کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، لیکن پولیٹیکل ڈائنامکس تبدیل ہیں۔ پنجاب میں گرفتاریاں ہوئیں، اب یہ ہاتھ کے پی کے تک جا رہا ہے، لیکن کے پی کے سے ایک بہت بڑا ریاکشن بھی سامنے آ سکتا ہے، پٹھانوں کی شکلوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ تو جناب یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب سے کوئی ریاکشن اس طرح سے سامنے نہیں آیا جو کے پی کے سے آ سکتا ہے۔ تو جناب اس وقت یہ ایک تصادم کا خطرہ ہے اور عوام کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسد قیصر صاحب کو مذاکرات کے لیے اٹھایا گیا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مذاکرات ان کے ساتھ شروع ہو چکے ہیں، اور پھر اسد قیصر کی گرفتاری ہو جانا تو یہ اس وقت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیا عمران خان صاحب ملک چھوڑنے کو تیار ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ پس پردہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ اگر اس سالہ کچھ نہیں ہو رہا تو اسد قیصر صاحب کو اٹھانا یہ واضح اشارہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کی کیمپین کرنے نہیں دی جائے گی اور عمران خان صاحب کی پوری ٹیم کو رگڑا دیا جائے گا۔ تو یہ اب تک کی ڈیٹیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس سنگل لازمی خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔